मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है फ्लूइड स्टैटिक्स एंड दो चीज़ें पढ़नी बच्चों, एक पढ़ना है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है? फ्लूइड एट रेस्ट। और दूसरा पढ़ना है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स में हमने क्या पढ़ना है? फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। प्रेशर इन अ फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं? क्या होता है फ्लूइड बच्चों? लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस। तो अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट अ फोर्स। कैसे एक्सर्ट करता है फोर्स? अगर रेस्ट में है फ्लूइड तो किसी कोई भी सरफेस, फ्लूइड की कोई भी सरफेस जो उसके साथ कांटेक्ट में है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा फ्लूइड, कैसा एक्सर्ट कर रहा होगा? परपेंडिकुलर। फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट विद इट। याद रखेंगे, फ्लूइड एट रेस्ट exerts a force perpendicular to the surface which is in contact with the fluid। जो सरफेस फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में है उसके ऊपर कैसा एक्सर्ट करता है फ्लूइड फोर्स? परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है, देखो कंटेनर का शेप दिख रहा है आपको। अगर ये इसमें फ्लूइड है तो एट एवरी पॉइंट ऑन द, यहाँ पे फ्लूइड कैसे एक्सर्ट कर रहा होगा फोर्स? एट एवरी पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कैसा फोर्स आ रहा होगा? ऐसे परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पे ये लग रहा होगा फोर्स परपेंडिकुलर। तो जो भी सरफेस अगर कॉन्टैक्ट में है फ्लूइड की जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उसके ऊपर कैसा फोर्स एक्सर्ट करता है फ्लूइड है? अगर ये लिक्विड है इसमें परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, अगर मैं कोई इमेजिनरी सरफेस ले लूँ, अगर मान लिया अगर हमने ये कोई इमेजिनरी सरफेस ले ली इन द फ्लूइड, इमेजिनरी लेयर ले ली फ्लूइड की, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ये क्या है? ये क्या है? इमेजिनरी लेयर ऑफ फ्लूइड। इमेजिनरी लेयर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, स्मॉल थिन लेयर ले ली। कितना एरिया है इस लेयर का? DA इज द एरिया ऑफ दिस लेयर। तो इधर से जितना फोर्स एक्सर्ट होगा, कैसा फोर्स एक्सर्ट होगा? इधर से परपेंडिकुलर। कैसा एक्सर्ट होगा? परपेंडिकुलर। जितना फोर्स इधर से एक्सर्ट होगा DF परपेंडिकुलर, उतना ही फोर्स फ्लूइड पे इधर से एक्सर्ट होगा। नेट फोर्स ऑन एनी लेयर, जो अगर फ्लूइड रेस्ट में है क्या होगा? 0। क्या? किसी कोई भी लेयर, अगर ये फ्लूइड की ही लेयर मैंने कंसिडर कर ली, फ्लूइड रेस्ट में है ना, तो ये लेयर भी क्या होगी? रेस्ट में होगी। फ्लूइड रेस्ट में है तो ये भी लेयर रेस्ट में होगी। ये लेयर रेस्ट में कब होगी? जब इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। इसका मतलब इस लेयर पे इधर वाला फ्लूइड जितना फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मली इधर को, तो उतना ही नॉर्मल फोर्स इधर को एक्सर्ट हो रहा होगा। अदरवाइज क्या होगा? फोर्स डिसबैलेंस हुए तो ये लेयर क्या कर जाएगी? एक्सेलरेट कर जाएगी, मूव कर जाएगी। इसका मतलब फ्लूइड रेस्ट में नहीं होगा। अगर कोई भी लेयर कंसीडर कर ले, मैंने ऐसी लेयर कंसीडर कर ली फ्लूइड की, तो जितना फोर्स इधर से आएगा फ्लूइड पे परपेंडिकुलर, उतना ही फोर्स इधर से आएगा। नेट फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट क्या होगा? 0। अगर मैं ये लेयर कंसीडर कर लूँ, ये थिक लेयर कंसीडर कर लूँ, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0। कैसे होगा? जितना फोर्स ऊपर वाला फ्लूइड लगाएगा नीचे को, ठीक है, और क्या होगा इस लेयर का? वेट। टोटल फोर्स क्या होगा नीचे को? इस लेयर का नीचे को वेट, और ऊपर से जो फोर्स लग रहा है लिक्विड का, ऊपर वाला जो लिक्विड इसके ऊपर है वो, और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो सब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब ये लेयर क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर जाएगी। फोर्स अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये लेयर एक्सेलरेट कर जाएगी। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होगा किसी भी लिक्विड की किसी भी लेयर पर। बोथ साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डेवलप हो रहे होंगे अगर लिक्विड रेस्ट में है तो, फ्लूइड अगर रेस्ट में हो तो। ठीक है, अदरवाइज लेयर क्या कर जाएगी? एक्सेलरेट कर जाएगी। अगर मैंने ये इमेजिनरी लेयर ले ली, कितने थिकनेस की, कितने एरिया की? A एरिया की, तो इसके ऊपर दोनों तरफ से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो प्रेशर जो होगा इस लेयर के ऊपर वो कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया।
प्रेशर ऑन दिस लेयर, ठीक है, प्रेशर ऑन दिस एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अगर फोर्स यूनिफॉर्म है, इफ फोर्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द लेयर, इफ फोर्स इज यूनिफॉर्म, इफ फोर्स इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म ओवर एरिया ए, अगर पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म फोर्स है तो प्रेशर जो है वो क्या आएगा, जिस परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। याद रहे लिक्विड जो है कैसा प्रेशर एग्जर्ट, फोर्स कैसा एग्जर्ट करता है किसी भी लेयर पे, है परपेंडिकुलर। सॉलिड जो कंटेनर की वॉल है, अगर कोई लिक्विड है तो जो सॉलिड कंटेनर वॉल है उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। लिक्विड की कोई इमेजिनरी लेयर आपने कंसिडर कर ली, उसके ऊपर कैसा फोर्स आ रहा होगा, परपेंडिकुलर, दोनों तरफ से इक्वल। कैसी भी लेयर, अगर ऐसी लेयर कंसिडर कर लिया आपने ऐसे, तो जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स नीचे से लगेगा लिक्विड पे। इधर भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, ये लेयर कंसिडर कर ली, जितना इधर से लगेगा उतना ही इधर को लगेगा। ये लेयर कंसिडर कर ली कि जितना फोर्स नीचे को होगा ऊपर वाले लिक्विड की वजह से, उतना ही नीचे से ऊपर को होगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा ऑन दिस लेयर, 0। अगर ये फोर्स बैलेंस ना हुए तो क्या होगा, फिर ये एक्सेलरेट कर जाएगी, लिक्विड रेस्ट में नहीं होगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हमें एक बात पता लगी, क्या पता लगी, लिक्विड और गैसेस अगर रेस्ट में हैं, किसी कंटेनर में बंद हैं, कहीं रेस्ट में हैं, तो जो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी उनके उन सरफेसेस पे कैसा फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं, वो परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं ऑलवेज। दैट फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड, ठीक है। उस एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन दैट एरिया इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड, ठीक है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो होगी, जो एसआई यूनिट है इसकी, वो क्या है, पास्कल है। एसआई यूनिट पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और यूनिट है इसकी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी इसकी यूनिट है, जिसे एटीएम कहते हैं, ठीक है। प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर। 1 एटीएम जो है कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आप 1 10⁵ भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, खाली 1 इंटू 10⁵। एक और यूनिट होती है, क्या होती है, बार। क्या होती है, बार। 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻, होता है 1 बार कितना होता है, 5 होता है शायद, 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये भी इसी की यूनिट है। एक और यूनिट होती है टॉर। क्या होती है, टॉर। 1 टॉर इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है, 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है। 1 mm मतलब 1 मीटर हाइट का मरकरी कॉलम जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो 1 टॉर के बराबर होगा। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के। 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम। 1 ATM किसके बराबर होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम, ध्यान दें, 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम। एक ट्यूब में मरकरी लोगे 76 सेंटीमीटर हाइट तक, ठीक है। वो 76 सेंटीमीटर हाइट के मरकरी कॉलम का ट्यूब के बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो पास्कल में कितना आता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आता है। और 1 टॉर किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के प्रेशर के इक्वल है 1 टॉर, ठीक है। मिटा दूं, प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक कॉलम ऑफ लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक कॉलम ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, क्या है ये, फ्री सरफेस। किसे कहते हैं फ्री सरफेस, जो टॉप लेयर है लिक्विड की वो फ्री सरफेस। यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैंने लिक्विड की एक लेयर कंसीडर कर ली, ध्यान दें,
मैंने एक लेयर कंसिडर कर ली वाई डेप्थ बिलो, कितना, फ्री सरफेस से वाई डेप्थ बिलो कितने थिकनेस की, dy थिकनेस की एक लेयर कंसिडर कर ली, ठीक है, dy थिकनेस की एक लेयर कंसिडर कर ली। ये लेयर क्या है, रेस्ट में है, तो नेट फोर्स ऑन दिस लेयर क्या होगा, 0, ठीक है। तो टॉप से जो प्रेशर आएगा, फोर्स आएगा, एरिया है मान लो इसका A, ये जो इसका एरिया कितना होगा लेयर का, जो कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ द कंटेनर इज A है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंटेनर, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्लस इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर है। मान लो वो लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना है, P है, तो P प्लस P इंटू A, इतना आएगा फोर्स। नॉर्मल लगता है ना फोर्स, परपेंडिकुलर बताया था मैंने ऊपर से, ठीक है। नीचे वाला लिक्विड फोर्स कितना लगाएगा, P A प्लस P प्लस DP इंटू A। DP क्यों, एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, क्योंकि हम कितना डेप्थ और नीचे चले गए, dy डेप्थ और नीचे चले गए, इस पॉइंट पे प्रेशर इस पॉइंट से ज्यादा होगा। PA है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर भी है ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, dy डेप्थ नीचे जाने पे लिक्विड प्रेशर कितना हो जाएगा, P प्लस DP, ये हो गया ऊपर को, और साथ में क्या लगेगा इसका नीचे को, DMG। DM क्या हो गया इसका, मास। मास कितना होगा इसका, अगर रो जो है, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो DM कितना होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इस लेयर का, dV नहीं है, ADY, एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन, dy हो गई थिकनेस, इस लिक्विड लेयर का वॉल्यूम, तो A रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, A dy इंटू रो इंटू G, ये मास हो गया, ये मास है ना, मास ऑफ दिस लेयर। ना इक्विलिब्रियम लगाओ, इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है ना, अरे ये इक्विलिब्रियम में है लेयर, तो नीचे को टोटल फोर्स कितना है, PA प्लस P इंटू A प्लस DMG इज इक्वल टू ऊपर को फोर्स कितना है, PA प्लस P इंटू DP प्लस A इंटू A। DM उठा के यहाँ डालो, ठीक है, हाँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है रे, ये वॉल्यूम है रे छोकरे, A डिवाइड्स द वॉल्यूम ऑफ द लेयर, ठीक है, क्लियर हो गया। आप सुनो इधर, DM डालो, DM कितना हो गया, A रो G इंटू DY, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू PA प्लस P इंटू A प्लस DP इंटू A, ये कैंसिल हो गया कैंसिल, और ये आ गया आपका A रो G DY इज इक्वल टू DP इंटू A, ये भी कैंसिल हो गया, तो DP आपका आ गया, क्या आ गया, रो G इंटू DY। तो प्रेशर चाहिए मुझे लिक्विड का प्रेशर, तो लिक्विड का प्रेशर के लिए दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट, रो G इंटू DY। तो टॉप पे क्या है लिक्विड प्रेशर, H y इज इक्वल टू 0 हाइट पे, y कहां से कहां तक, y डेप्थ बिलो निकाल रहा हूं, y डेप्थ बिलो, या H डेप्थ बिलो निकाल लो, y डेप्थ बिलो निकालना, y डेप्थ बिलो प्रेशर, y इक्वल टू 0 पे क्या होगा लिक्विड का प्रेशर, 0। अरे यहाँ पे ना लिक्विड की वजह से एटमॉस्फेरिक ले सकते हो, मैं खाली लिक्विड प्रेशर निकाल रहा हूँ, ओनली ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर, ड्यू टू लिक्विड ओनली क्या होगा, 0 होगा। देखो गॉज प्रेशर कहते हैं इसको, गॉज प्रेशर निकाल रहा हूँ, ठीक है नहीं, और ओनली लिक्विड का प्रेशर क्या है, y इक्वल टू 0 पे 0, और अगर y डेप्थ चला गया बिलो तो कितना है P, तो dP का इंटीग्रेशन क्या होगा, P होगा, P माइनस 0 P आ जाएगा। लेट रो जी कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, रो जी क्या है, कांस्टेंट है, डेंसिटी और जी कांस्टेंट है, इतना गहराई में नहीं जा रहा है कि इनमें वेरिएशन हो रहा है, इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लें तो क्या आएगा, रो जी वाई। ठीक है, तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन
ओनली ऑन डेप्थ, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ। अगर पर्टिकुलर लिक्विड के लिए किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ओनली डेप्थ पे, डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ। डेप्थ ऑफ पॉइंट below the free surface। समझ गए मेरी बात को? फ्री सरफेस से ब्लो सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ओनली डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। वाई डेप्थ बिलो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। फ्लूइड, लिक्विड नहीं फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड एक ही बात है, ठीक है, लिक्विड या फ्लूइड सिर्फ हाइट ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। पर्टिकुलर लिक्विड के लिए सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी कह सकते हैं। किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग लिक्विड के लिए डेंसिटी भी कंसिडर हो जाएंगी। सम पॉइंट्स देखो, सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। अगर हम एच डेप्थ बिलो चले जाएं, यहाँ पे प्रेशर कौन सा होगा? एटीएम। यहाँ से इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहता हूँ, ये पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पे कितना डेप्थ बिलो? एच डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर है वो क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर है। क्या होगा एब्सोल्यूट प्रेशर इस पॉइंट पे? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है। जो टोटल प्रेशर है इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली इज द गॉज प्रेशर। फ्लूइड कॉलम का जो प्रेशर है ओनली वो क्या है? गॉज प्रेशर है। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम ओनली इज द गॉज प्रेशर। तो जो गॉज प्रेशर होगा वो क्या होगा? बोलो, गॉज प्रेशर होगा P एब्सोल्यूट माइनस P ATM, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर देखना चाहते हैं, अगर ये लिक्विड की फ्री सरफेस है तो प्रेशर और गॉज प्रेशर क्या होता है? ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली, जो फ्लूइड का कॉलम का जो प्रेशर है ओनली वो गॉज प्रेशर है। तो कॉलम प्रेशर क्या? ये इस कॉलम का जो प्रेशर है ओनली वो गॉज प्रेशर है। ठीक है, और सर एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट टोटल प्रेशर, ऊपर एटमॉस्फेयर भी है वो प्लस ये कॉलम, ओके, ठीक है। देखो, प्रेशर इज एट एनी पॉइंट, प्रेशर इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। देख सुन ले ध्यान से, किसी पॉइंट पे अगर हमने प्रेशर निकालना है तो एट पर्टिकुलर पॉइंट पे चारों तरफ से प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। किसी लिक्विड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट अ पॉइंट प्रेशर इज सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड is same from all directions। यानी P1 बराबर P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज सेम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है। प्रेशर इज यूनिफॉर्म, प्रेशर इज यूनिफॉर्म इन अ प्लेन कॉमा पैरेलल टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। समझ में आई मेरी बात? फ्री सरफेस किसे कहते हैं? जो टॉप लेयर है वो फ्री सरफेस है, उस फ्री सरफेस के पैरेलली जो भी प्लेन्स होंगे, उस प्लेन पे, एक पर्टिकुलर प्लेन पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा थ्रू आउट। जैसे इसके पैरेलल ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो एट एवरी पॉइंट ऑन दिस प्लेन प्रेशर क्या है? इस फ्री सरफेस के पैरेलल प्लेन में सेम। हाँ,
रो जी एच होगा एट एवरी पॉइंट प्रेशर, ठीक है। एट एवरी पॉइंट इन अ प्लेन पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। द प्रेशर ऑफ लिक्विड, अगला पॉइंट देखो, द प्रेशर ऑफ लिक्विड या फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड शेप ऑफ कंटेनर। It depends only on height of a point below the free surface, अगर रो और जी क्या ले लिए जाएं, कांस्टेंट। अगर रो और जी कांस्टेंट है तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन हाइट ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस। लिक्विड के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। समुद्र में डुबकी लगाओगे, नीचे जाओगे तो किस बात पे डिपेंड करेगा, के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है समुद्र का, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किस बात पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन डेप्थ पे डिपेंड कर रहा होगा। समझ में आई मेरी बात? यानी अगर आपके पास मान लिया जाए ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर का शेप है, ये लिक्विड है यहाँ पर, ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कितनी डेप्थ तक, h इज द हाइट। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा बॉटम पे कितना होगा, बोलो कितना होगा बॉटम पे प्रेशर, P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अगर आपका कंटेनर ये है, मान लिया जाए ये है कंटेनर, देखो ये कंटेनर है, शेप बदल गया लेकिन हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर क्या है, सेम है, h। तो यहाँ पे भी प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा, रो जी एच, ठीक है। अगर आपका कंटेनर ये है, ये कंटेनर है, किसी भी शेप का कंटेनर हो, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड वही है h, ठीक है। वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ रो जी एच, हाई डेप्थ पे डिपेंड करता है, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। 1 मीटर के टैंक में, बड़े से टैंक में आप लिक्विड भरो, उसके बॉटम पे जो प्रेशर होगा, और 1 मीटर के ट्यूब में 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब, 1 मीटर टेस्ट ट्यूब ले लो, ग्लास का टेस्ट ट्यूब पतला सा होता है, उसमें लिक्विड भर दो, सेम लिक्विड। तो उस ग्लास टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे प्रेशर, और बड़े से जो टैंक है 1 लीटर का, जो वो बड़ा सा जो टैंक है 1 मीटर हाइट का, उसके बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ कॉलम ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, लिक्विड कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है ओनली, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। कैसा ही कंटेनर हो, कितना ही वॉल्यूम हो, वॉल्यूम कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, कम हो या ज़्यादा हो, प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन हाइट ऑफ द कॉलम। यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ बॉटम पे प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। कंटेनर सेम हाइट तक भरा हुआ है सब जगह पर। देखो पास्कल्स लॉ, look, this law states that
प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड लिक्विड, प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed enclosed liquid is transmitted equally undiminished to every part of the liquid and is always exerted perpendicular to the surface in contact, and is always exerted perpendicular to the surface in contact. And is always exerted perpendicular to the surface in contact. Full stop. This fact is used, अगली लाइन से लिखो, this fact is used in hydraulic machines such as hydraulic lifts, hydraulic brakes, hydraulic press, etc. Hydraulic lift, hydraulic brakes, hydraulic press, etc. ठीक है, क्या कहा कि प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड लिक्विड, किसी भी एनक्लोज्ड लिक्विड पे अगर कहीं भी प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो ये प्रेशर जो है वो कैसे क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये पास्कल्स लॉ है। अनडिमिनिश मतलब बिना ख़त्म हुए, बिना डिमिनिश्ड हुए, ठीक है, बिना डिस्ट्रॉय हुए, सेम प्रेशर ट्रांसमिट कर जाता है। ठीक है, सेम प्रेशर किसी पार्ट पे लिक्विड के, इनक्लोज लिक्विड के किसी पार्ट पे अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, वही सेम प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे पहला इसका एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, क्या इस्तेमाल है हाइड्रोलिक लिफ्ट का? हैं, बोलो। हैवी वेट को, बहुत हैवी वेट को कॉम्पैरेटिवली स्मॉलर फोर्स लगा के लिफ्ट किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हैवी वे लोड को कॉम्पैरेटिवली स्मॉलर वेट से लिफ्ट किया जाता है ऊपर को। ठीक है, दो पिस्टन होते हैं इसमें, एक स्मॉलर पिस्टन, दूसरा लार्जर पिस्टन। इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों? स्मॉलर पिस्टन के ऊपर ये देखो, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये स्मॉलर पिस्टन है, ये स्मॉलर पिस्टन है। ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, पिस्टन के ऊपर नीचे को फोर्स एग्जर्ट करेंगे, इसे पुश करके। F1 इज द फोर्स ऑन द पिस्टन, A1 इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन। ठीक है, और यहाँ पे नॉन विस्कस एंड इनकम्पैरेसिबल फ्लूइड, नॉन विस्कस एंड इनकम्पैरेसिबल, जो कंप्रेस ना हो, जिसमें विस्कोसिटी ना हो। अगली बार अभी आगे पढ़ेंगे। विस्कोसिटी कहते हैं लिक्विड की जो लेयर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन एक्ट करता है। लेयर्स एक दूसरे के मोशन को रजिस्ट करने की कोशिश करती हैं, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की तरह काम करती है ये लिक्विड में। आगे पढ़ेंगे विस्कोसिटी में इसको हम। अभी देखें ज़रा, ये नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल पिस्टन, ये लार्जर पिस्टन है। ठीक है, इस लार्जर पिस्टन पे कोई हैवी लोड रखा हुआ है, ये हैवी लोड, ये हैवी लोड है।
ये गाड़ी है साहब, ठीक है। तो कॉम्परेटिवली स्मॉलर फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन दिस पिस्टन और लार्जर फोर्स ऑब्टेन्ड होगा, लार्ज फोर्स ऑब्टेन्ड होगा, फोर्स ऑब्टेन्ड, इतना फोर्स ऑब्टेन्ड होगा ऑन दिस पिस्टन। ये क्या है? F1 इज द अब यहाँ लिक्विड भर दो, ठीक है। आजकल आपकी गाड़ी में जो ब्रेक्स हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, इसी पे काम करते हैं, ठीक है। एक ब्रेक पेडल होता है, चारों ब्रेक लग रहे होते हैं, 4 ब्रेक पेडल थोड़ी होते हैं, ठीक है। एक ब्रेक पेडल में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उससे वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है चारों पिस्टन पे, चारों ब्रेक पेडल के पिस्टन पे, ठीक है। तो ये हमारा ये F1 क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन। A1 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉलर पिस्टन। तो प्रेशर एक्सर्टेड कितना हो गया? जो हमने प्रेशर एक्सर्टेड करा ऑन स्मॉलर पिस्टन यानी लिक्विड पे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो कितना हुआ? F1/A1। हमने यहाँ से लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट किया F1/A1। तो पास्कल लॉ कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। तो जो प्रेशर हमने यहाँ एक्सर्ट किया वही सेम प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर क्या होगा? ऑब्टेन होगा। वही सेम प्रेशर इस पिस्टन पे ट्रांसमिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ सेम प्रेशर इस पिस्टन पे आएगा, ठीक है। सेम प्रेशर जब आएगा तो फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन निकाला जा सकता है। क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, this pressure is transmitted to this larger piston, ठीक है। तो फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन जो है वो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। F2 इज इक्वल टू प्रेशर सेम आया, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन, ठीक है। इस प्रेशर को उठा के यहाँ रखो तो प्रेशर कितना है बोलो? F1/A1 इंटू A2 यानी कितना आया? F2 F1 इंटू A2/A1 ये आया, ठीक है। ये किस पे ऑब्टेन हुआ फोर्स? लार्जर पिस्टन पे। ये किस पे फोर्स लगाया था हमने? स्मॉलर पिस्टन पे। नाउ सिंस जरा देखो तो सही, A2 होता है क्या? A2 क्या है यहाँ? ग्रेटर देन A1। तो ये रेशियो क्या मिलेगा? बहुत बड़ा, एक से बहुत बड़ा इंटू F1 क्या होगा? F2 जो है देयरफॉर क्या मिलेगा? ग्रेटर देन F1, ठीक है। दस वी कैन लिफ्ट हैवी लोड। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन लिफ्ट हैवी लोड बाय अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन है। ये पास्कल लॉ से ही तो आया है, ये सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, एरिया ज़्यादा कर दिया तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो लार्ज फोर्स कम फोर्स लगा के लार्ज फोर्स ऑब्टेन हुआ। नाउ मेजरिंग प्रेशर। मेजरिंग प्रेशर, ठीक है। द मरकरी बैरोमीटर, सबसे पहला है द मरकरी बैरोमीटर। बैरोमीटर, वो हाइड्रोलिक ब्रेक थी टॉरिसेलीज थ्योरम। हाइड्रोलिक ब्रेक वैसे ही काम करता है जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, देख लेना एक बार बुक्स में सारा सब कुछ, ठीक है। एक एप्लीकेशन करा दिया मैंने।
मरकरी बैरोमीटर में इट वॉज फर्स्ट डिवाइस बाय टॉरिसेली। फर्स्ट डिवाइज्ड बाय टॉरिसेली। टॉरिसेली ने क्या किया कि एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ली, 1 मीटर लॉन्ग, कितनी 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब किससे फिल्ड करा उन्होंने? फिल्ड विद, कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी। एक मीटर लॉन्ग ट्यूब लिया उन्होंने, ग्लास ट्यूब, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लिया उन्होंने, ठीक है, और कंप्लीटली फिल्ड करा विद मरकरी एंड देन इन्वर्टेड, उस ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेड इन आ डिश, ठीक है, ऑफ फिल्ड विद मरकरी। एक ऐसी डिश में उसमें इन्वर्ट कर दिया जो जिसमें क्या था? मरकरी था। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा? द लेवल ऑफ द, क्या देखा? द मरकरी लेवल इन द ट्यूब। उन्होंने क्या पाया? द मरकरी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स, ठीक है, मरकरी का जो लेवल है ट्यूब में वो फॉल करता है, और फॉल करने के बाद एट कम्स टू रेस्ट एंड कम्स टू रेस्ट एट a vertical height of 76 centimeter above the mercury level in the dish। उन्होंने क्या किया? एक मीटर हाइट की लगभग उन्होंने ट्यूब ली, उस ट्यूब में मरकरी को ऊपर तक फिल किया और उसके ओपन एंड को उंगली से बंद करके डिश में इन्वर्ट कर दिया। ये जो ओपन एंड है, ओपन एंड ऑफ द मरकरी, ये डिश में इन्वर्ट कर दिया। उन्होंने क्या देखा कि ये डिश है, इसमें ये मरकरी है, ये मरकरी है, क्या है यहाँ? MERCURY, ठीक है, ये मरकरी है। तो उन्होंने क्या पाया कि इस ट्यूब में मरकरी जो लेवल है वो नीचे को गिरना शुरू करता है, और नीचे गिरने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रेस्ट कंडीशन में चला आता है। ठीक है, यहाँ रेस्ट कंडीशन में चला आता है। जब उन्होंने इस मरकरी कॉलम की हाइट को मेज़र किया, ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये मान लेते हैं पॉइंट बी, ये मान लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है। तो जब उन्होंने यहाँ मरकरी कॉलम की हाइट, लिक्विड के डिश में जो मरकरी का लेवल था, उस मरकरी के लेवल से जब यह मान लेते हैं पॉइंट ए, तो पॉइंट ए है, इसे मान लेते हैं पॉइंट बी, ठीक है। तो इसके इस लेवल की जब उन्होंने हाइट इस मरकरी जिस डिश में जो मरकरी का लेवल था यहाँ से मेज़र की, तो ये हाइट जो है वो क्या मिली उन्हें? 76 सेंटीमीटर मिली। लिक्विड इससे फ्री सरफेस से डिश में जो मरकरी का लेवल है उस लेवल से हाइट 76 सेंटीमीटर मिली इन द ट्यूब मरकरी की। वो जो एक्स्ट्रा था वो डाउन हो गया, नीचे को इसमें डिश में चला गया। मरकरी पूरी भरी हुई थी मरकरी लेवल। अब उन्होंने क्या किया? इस ट्यूब को पुश किया, अंदर को थोड़ा सा पुश किया, तो पुश करके उन्होंने क्या देखा कि अगेन ये कॉलम की हाइट कितनी बनी रहती है? 76 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बाहर निकाला तो अगेन ये कॉलम की हाइट जो है कितनी बनी रहती है? 76 सेंटीमीटर। मरकरी को इंक्लाइन कर दिया, इस ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया, तो इंक्लाइन करा तो अगेन हाइट जो है वो कितनी है? 76 सेंटीमीटर। हाइट पे डिपेंड करता है ना, कॉलम ऑफ द लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम।
ठीक है, क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे जो प्रेशर है कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। स्पेस अबव मरकरी इन द ट्यूब इज वैक्यूम। स्पेस अबव मरकरी इन द ट्यूब इज वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम है। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट पी पे जो प्रेशर होगा, पॉइंट पी ए बी सी, पी मतलब इसको पी प्रेशर, पी ए बी सी डी ले लो। ठीक है, ए बी सी, तो पॉइंट डी पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? 0। यहाँ पे तो कोई फ्लूइड नहीं है ना, प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है? फ्लूइड एक्सर्ट करता है, कोई लिक्विड नहीं है, कोई गैस नहीं है यहाँ, वैक्यूम है यहाँ, तो पॉइंट डी पे प्रेशर क्या होगा? 0 होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। और पॉइंट सी पे जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? हैं, जो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है या पॉइंट बी पे जो प्रेशर है उसके। अरे इस पॉइंट पे ये जो सेम प्रेशर ये ट्रांसमिट हो रहा होगा, यहाँ पर पास्कल लॉ लगाओगे, इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे यही सेम प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हो रहा होगा। ठीक है, ये प्रेशर जो है, ये जो यहाँ पे पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वही सेम प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। ये प्रेशर बैलेंस हो रहा होगा किसके? ये जो कॉलम है, ये जो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है पॉइंट सी पे, किसका प्रेशर होगा? इस एच हाइट के कॉलम का प्रेशर होगा। ये एच हाइट का जो कॉलम पॉइंट सी पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, वो प्रेशर बैलेंस हो रहा है किससे? क्यों सस्पेंड कर गया? अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो क्या होगा? ग्रेविटी जो होगी पूरे के पूरे लिक्विड को इसके अंदर ले आएगी। ठीक है, मरकरी जो पूरा मरकरी इसमें चला आएगा डिश में, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इसका वेट है ना जो नीचे को लेके आएगी इसको। लेकिन ट्यूब में इस डिश में सारा मरकरी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मरकरी है, ये जो मरकरी का वेट है, ये क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। किससे बैलेंस हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस पॉइंट पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है ना प्रेशर एटमॉस्फेयर का, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये एच हाइट के कॉलम का प्रेशर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। या यूं कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस सेक्शन पे जितना फोर्स इस कॉलम के ऊपर अपवर्ड आ रहा है, वो अपवर्ड फोर्स इसके वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। यानी इस पॉइंट पे इस कॉलम का प्रेशर किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। समझ में आया? ठीक है, नाउ प्रेशर एट बी जो है वो कितना है? प्रेशर एट बी जो है वो कितना है बोलो? PATM। ये है ना, प्रेशर एट बी कितना है? PATM है। एंड प्रेशर एट सी कितना है? ρGH। अभी हमने देखा है कि H हाइट के कॉलम का प्रेशर जो है, H डेप्थ बिलो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली ऑन डेप्थ ऑफ द कॉलम बिलो द फ्री सरफेस। तो इस कॉलम की अगर हाइट H है तो पॉइंट सी पे इस कॉलम का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? ρGH के बराबर होगा। ठीक है, नाउ सिंस अब क्या है? PB जो है किसके इक्वल है? PC के इक्वल है, तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है? ρGH के इक्वल है। और H क्या देखा टोरिसोली ने? 76 सेंटीमीटर देखा। इसका मतलब 1 ATM जो है वो किसके इक्वल है? 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम का जो प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। सी लेवल पर, कहां पे देखा था उन्होंने? सी लेवल, एट सी लेवल, सी लेवल पे है ये प्रेशर। ठीक है, तो सी लेवल पे एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? जितना 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। मरकरी ही क्यों लिया उन्होंने? क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि मरकरी एक ऐसा अकेला लिक्विड है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। कोई और अगर लिक्विड ले लेते तो क्या करना पड़ता? बहुत बड़ी ट्यूब, बहुत बड़ी हाइट पे जाके ये प्रेशर क्या होता? बहुत बड़ी हाइट से ये बैलेंस होता। तो चूंकि डेंसिटी ज्यादा है इसलिए कम हाइट पे हम बैलेंस करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है मरकरी से। किसी और लिक्विड से भी यही काम हो सकता है, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी ट्यूब लेनी पड़ेगी। ठीक है,
अगर आपने जो है वाटर से करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट, तो 13, 14, 15 मीटर की 15 मीटर ट्यूब लेनी पड़ेगी, कम से कम 15 मीटर का। ठीक है, तो अगर हम निकाल लें नाउ डेंसिटी ऑफ द मरकरी कितनी होती है बोलो, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और G की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मरकरी की डेंसिटी लिखी है मैंने ये। ठीक है, और H कितना निकल के आया है 76 सेंटीमीटर, या यू कैन से 0.76 मीटर। इस सब को अगर हम यहाँ निकालें तो हमारा ये आएगा 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.76। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आता है PATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, इतना हमारा निकल के आता है। तो देयरफॉर 1 ATM जो है वो किसके इक्वल है, 1 ATM जो है वो किसके इक्वल है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम, जो कि किसके इक्वल है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1 ATM की वैल्यू है, इसको 1 ATM कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अब हम एटमॉस्फेयर की हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता लग गया। क्या है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, हैं बोलो, हैं कि 76 सेंटीमीटर हाइट के मरकरी कॉलम का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। कहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, एट सी लेवल। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, वी कैन कैलकुलेट हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है बोलो, सारी जगह एक ही डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, हैं मर जाओगे ऊपर जाओगे तो इतना एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है, सरफेस पे। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर जो है क्या होती है, कम होती चली जाती है, गैसेस पार्टिकल कम होते चले जाते हैं। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती है, डिक्रीज करती है हाइट के साथ। हाइट ऊपर को जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, प्रेशर कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो है डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है बोलो, 1.3 kg पर मीटर क्यूब। कहां पर है डेंसिटी, सी लेवल पे। क्या कंसिडर कर ले हम, कंसिडरिंग यूनिफॉर्म। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। क्या है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी, वन जो सी लेवल पे है वही है थ्रू आउट सब जगह, जबकि ऐसा नहीं है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का हमारा एटमॉस्फेयर होता तो हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट क्या होती वो निकाल रहे हैं हम। जो हम ये निकालना है ये नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट। हमारा एटमॉस्फेयर तो सेवरल हंड्रेड्स और थाउजेंड्स किलोमीटर तक है। ठीक है, 600-700 किलोमीटर तक जाओगे तो एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, कम मिलेगा, फ्यू गैस पार्टिकल मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या कंसिडर करके निकाल रहे हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो हाइट क्या होगी एटमॉस्फेयर की बोलो, PATM/ρg। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिया ना हमने, कितना है 1.013 इंटू 10⁵, और डेंसिटी ऑफ एयर डाल दो। यहाँ एयर की डेंसिटी कितनी हो गई 1.3, और जी की वैल्यू डाल दो कितनी 9.8। कितना आ गया 8 किलोमीटर के आसपास। यानी अगर जो है इतनी डेंसिटी हो एयर की थ्रू आउट, तो 8 किलोमीटर हाइट का एयर कॉलम का प्रेशर एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर हाइट के मरकरी कॉलम के इक्वल है। एटमॉस्फेयर हमारा यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर कितनी होती, 8 किलोमीटर तक होती। मतलब सर प्रेशर अगर 1.3 kg मीटर पर क्यूब होगा तो हाइट तो इतनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, वो घटती चली जाती है। वह हाइट पर जाने के बाद बहुत ड्रास्टिकली घट जाती है, एक्सपोनेंशियली घटती है डेंसिटी। द ओपन ट्यूब मैनोमीटर,
इट इज यूज टू मेजर द गॉज प्रेशर ऑफ अ गैस. सही क्या लिखा है? तो मैनोमीटर मेजर द गॉज प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है, ये यू शेप का होता है जिसका एक एंड ओपन होता है और दूसरे एंड पे हम वो कंटेनर कनेक्ट करते हैं, गैस कंटेनर कनेक्ट करते हैं, जिस गैस कंटेनर का हमने क्या फाइंड करना है, गॉज प्रेशर फाइंड करना है. ठीक है, ऐसा कुछ शेप होता है. देखो इसका, ये गैस है यहाँ, ये यहाँ पे ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये कोई लिक्विड है. ठीक है, ये कोई लिक्विड है. यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक. और यहाँ पे जो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है. ठीक है, इस गैस का प्रेशर P है, इस गैस का प्रेशर P है. तो ये यहाँ से हमें सिर्फ ये देखो, ये यहाँ से हमें सिर्फ ये वाली हाइट चाहिए होती है गॉज प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए. ये हाइट h है, ये हाइट चाहिए होती है. कैसे चाहिए होती है? मैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखूँ. देखो मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैनोमेट्रिक इक्वेशन, अगर हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा. अगर मैं ट्यूब में नीचे को जाऊं तो प्रेशर बढ़ेगा, रो जी एच. ऊपर जाऊं तो प्रेशर घटेगा. ठीक है, अगर ये वाली हाइट देखो, ये सेम लेवल है, ये दोनों ये पॉइंट क्या है? दोनों पॉइंट ये सेम लेवल है. इस लेवल पे प्रेशर क्या होगा? थ्रू आउट सेम. अगर ये वाली हाइट मान लो, ये वाली हाइट मान लो H1 है और ये वाली हाइट मान लो, तो ये भी क्या हो गई? H1 हो गई ना. तो मैं यहाँ से चला, देखो मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखोगे? यहाँ से चलो, देखो देखो, यहाँ से चलो. यहाँ पे प्रेशर कितना है? P. ये P. हाँ, कहीं से भी चले, यहाँ से चलें या यहाँ से, किसी एक एंड से चलेंगे दूसरे एंड तक पहुँचेंगे. या तो इस एंड से चलो या इस एंड से चलो, किसी एक एंड से चलो दूसरे एंड तक पहुँचो. यहाँ से चले P, नीचे को गए, प्रेशर बढ़ा या घटा? बढ़ा. प्रेशर में राइज हुआ, प्रेशर में राइज हुआ तो प्लस रो जी H1. यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, सेम प्रेशर, अभी ना बढ़ रहा ना घट रहा है, सेम लेवल है. यहाँ आ गए, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. यहाँ आ गए, यहाँ ऊपर गए, कितना हाइट गए ऊपर? H1. तो प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है. अगर घट रहा है तो माइनस रो जी H1. फिर देखो यहाँ से यहाँ जा रहे, प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है. फिर माइनस रो जी एच इज इक्वल टू, आखिरी वाले जब ओपन एंड पे पहुंचे, इज इक्वल टू आखिरी वाले ओपन एंड का प्रेशर. यहां से चले, प्रेशर इतना घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, घट बढ़ के इज इक्वल टू आखिरी वाले एंड का प्रेशर. समझे मेरी बात को? तो ये हुआ आपका कैंसिल. तो प्रेशर जो आ गया P, वो क्या आ गया? बोलो, PATM प्लस रो जी एच. ठीक है, ये मैनोमेट्रिक इक्वेशन है, यूट्यूब मैनोमीटर है. क्लियर बच्चों? ये आपका फ्लूइड स्टैटिक खत्म हो गया. फ्लूइड डायनामिक्स बर्नौली थ्योरम होगा अगली क्लास में. ओके. खत्म कर दें क्लास.